हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 के ऊपर, जिसमें पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम दोस्तों जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाएगा हम करते जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, तो हम उस संख्या को मान लेते हैं x। माना वह संख्या बराबर x। वह इसमें से 5/2 घटाकर, यानी जो संख्या हमारी हमने मानी है उसमें से हमें कितना घटाना है, 5/2। तो यहां लिख देंगे 5/2 घटाने पर। तो जो x है, x में से 5/2 घटाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 5/2। ये x में से 5/2 घट गई। अब आगे कह रहा है घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, यानी 5/2 घटाने पर जो परिणाम आता है, तो जो हमारा परिणाम है x माइनस 5/2, इसको कितने से गुणा करती है, 8 से गुणा करती है। तो लिखेंगे यहां 8 से गुणा करने पर चाहो तो ये भी लिख सकते हो परिणाम को 8 से गुणा करने पर। तो परिणाम है हमारा x माइनस 5/2, और इसको गुणा करने के लिए कर दूंगा मैं बाहर कोष्ट, इस पूरी संख्या को कोष्टक में बंद कर दूंगा और गुणा करने के लिए कोष्टक के बाहर लिख दूंगा 8। अब चाहो तो आप इसे गुणा करके भी लिख सकते हो। पहले 8 को x से गुणा करना है, फिर 8 को 5/2 से भी गुणा करना है, तो हो जाएगा 8x माइनस, अब देखिए दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 8 5 से गुणा हो जाएगा, तो हो गया 40/2। 8 को 5 से गुणा करें तो 40 और बटा में 2 के, तो अब हम इस 2 का भाग भी दे सकते हैं, 20 बार कट जाएगा। तो जो हमारे पास अब संख्या है वो है 8x माइनस 20। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से तिगुनी है। सोची संख्या याद कीजिए। तो हम यहां तक करने के बाद में यहां सीधा लिख देंगे प्रश्नानुसार। एक तरफ तो दोस्तों ये आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 20। एक तरफ तो ये आ जाएगा और बराबर के दूसरी तरफ जो सोची गई संख्या है वो कितनी है, तिगुनी। जो हमने मानी है उसकी तिगुनी है। तो हमने कितना माना है, x का तिगुना करे। तो किसी भी संख्या को, जैसे मान लो कोई संख्या होती है 2 को तिगुना करना है, तो तिगुना करना है तो हम इसे 3 से गुणा करते हैं, तो 2 तिया 6, तो 2 का तिगुना 6 हो गया। अब हमारे पास एक चर है, इसका तिगुना करने के लिए हम इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 3x। देखिए तो हम यहां लिख देंगे सीधा ही 3x। देखिए दोस्तों, अब इस 20 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे और इस 3x का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8x, यहां प्लस का है 3x तो माइनस में आ जाएगा, माइनस के 3x बराबर माइनस के 20 है, दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। जो प्लस का लिखना अनिवार्य नहीं है। 8x में से 3x की बाकी करेंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 20, और x का मान निकालेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 5। देखिए दोस्तों यहाँ गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 5 का भाग देंगे 20 में तो x का मान आ जाएगा 4। तो ये था x का जो सोची गई संख्या थी। तो यहां लिख देंगे अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर 4। हमने x मानी थी, x का मान आ गया 4, तो वो संख्या हो गई 4। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याएं दी गई है और उसमें कुछ शर्तें भी दी गई है, तो हमें
हल करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें किसे मानना है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो हम सबसे पहले जो मानेंगे चर वो दूसरी संख्या को मानेंगे, क्योंकि जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो हो जाएगा माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या है वो x है। अब x हमने दूसरी संख्या को मान लिया, तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या बराबर 5 गुणा x या x गुणा 5, तो 5 गुणा x बराबर हो जाएगा 5x। तो दूसरी संख्या को हमने x माना तो पहली हो गई 5x, 5 गुनी हो गई। अब देखिए आगे क्या करा, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, यानी दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ना है और पहली संख्या में भी हमें 21 जोड़ना है, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर x प्लस 21 जोड़ दिया दूसरी संख्या में, और पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या बराबर 5x है, तो 5x प्लस दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो हम जो दूसरी संख्या है इसको 2 से गुणा करेंगे, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। यहां लिख देंगे पहले दूसरी संख्या x प्लस 21 और बराबर में आ जाएगी पहली संख्या जो है 5x प्लस 21। तो देखिए दोस्तों, अब जो पहली संख्या है इसको हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो दुगनी हो जाती है पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो ये हो जाएगा 2x, 2 को पहले x से गुणा कर दिया 2x प्लस 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 42 बराबर में आ जाएगा 5x प्लस 21। देखिए दोस्तों, अब इस 5x का पक्षांतर 2x की तरफ करेंगे और 42 का पक्षांतर 21 की तरफ करेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस का प्लस का है तो माइनस में आएगा 5x बराबर, इधर पहले से 21 है, पक्षांतर करके लाएंगे हम 42 को तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, 3 में से 2, 5 में से 2 कम होंगे तो माइनस के बच जाएंगे 3x। यहाँ माइनस के 42 में 21 कम होंगे तो माइनस के बच जाएंगे 21। माइनस से माइनस कट जाएगा, अब बराबर हमारे पास हो गया 3x बराबर 21। अब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 21 बटा 3, और 3 का भाग 21 में दे तो x का मान आ जाएगा 7। तो पहली संख्या हमने दूसरी संख्या को माना था, तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर x का मान जितना है वो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या होगी 7, पहली संख्या उसकी 5 गुनी है, तो पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या बराबर जाएगी 5 × 7 बराबर 31। प्रश्न नंबर 3 है, 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है दोनों अंकों का योग, तो हम उसे लिखेंगे। हल है दोनों अंकों का योग बराबर 9। अब देखिए दोस्तों, 2 अक्षर हैं, 2 अंकों वाली संख्या है, यानी 10 से लेकर 99 के बीच में कोई संख्या है, सब में 2 अक्षर हैं। इन दोनों अक्षरों का
जैसे 9 प्लस 99 में अगर 9 प्लस 9 तो दोनों का जोड़ करें तो वो आना चाहिए 9, यहाँ होता है 18। यानी ऐसी कोई दो संख्या है जिनके अंकों का योग करें, जैसे मान लो 5 प्लस 4 हो गई, जैसे 54 हो गई, 54 में 2 अक्षर 5 प्लस 4 दोनों का जोड़ करें तो आना चाहिए 9। सबसे पहले हमें यही दिया गया है कि जो दो अंक हैं उन दोनों अंकों का योग करें तो 9 आता है। तो 2 है तो 2 अक्षर हैं, जैसे मान लो 54 है तो हो जाएगा पहला अक्षर इकाई और दूसरा दाई, दाई प्लस इकाई। तो देखिए दोस्तों, समीकरण में जब दो अक्षरों की संख्या दी जाती है तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं और दाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। अगर 3 अक्षरों की दी गई है तो सैकड़े की है तो 100 से गुणा करेंगे। 4 अक्षरों की दी गई तो पहले अक्षर को 1 से, दूसरे अक्षर को 2 से, तीसरे अक्षर को 100 से और चौथे अक्षर को 1000 से गुणा करके संख्या बढ़ाएंगे। तो जो हमें दिया गया था वो हमने लिख दिया, दो अंकों का योग दिया था, दोनों अक्षरों का योग दिया था, वो लिख दिया मैंने 9। अब जो हमें नहीं पता है कि दोनों अक्षर ही नहीं पता है, न इकाई का अक्षर पता है न दाई का अक्षर पता है, तो हम दोनों अक्षरों को मानेंगे। माना इकाई का अंक बराबर x है। अब इकाई का अंक x है। अब कोई भी मान लो दोस्तों जैसे 54 है, तो 54 में मुझे इकाई का अंक जैसे 4 पता है और मुझे प्रश्न में दिया गया है दोनों अंकों का योग 9 है, तो 5 प्लस 4 9। अब दूसरा मुझे दाई का अंक ज्ञात करना है तो मैं 9 में से 4 कम कर दूंगा तो दूसरा अंक ज्ञात हो जाएगा, दाई का अक्षर ज्ञात हो जाएगा। दो अक्षरों का योग दिया है तो मैंने उसे पहले इकाई का अंक मान लिया, 5 हो गया। तो दाई का अक्षर बनाने के लिए दहाई का अंक, इसको ज्ञात करने के लिए मैं इसको 9 में से कम कर दूंगा तो 9 माइनस हो जाएगा x, इकाई के अंक को दोनों के योग में से कम कर दूंगा तो दाई का अक्षर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इकाई दाई दोनों अक्षर हमने मान लिए, तो अब इसकी संख्या बनाने के लिए संख्या बराबर यहां लिखूंगा इकाई प्लस दहाई, केवल दहाई तक। क्यों? क्योंकि हमें दो अक्षरों की संख्या ही दी गई इसलिए दहाई तक। अब इकाई के स्थान पर मैंने कितना माना है x, तो उसको लिख दूंगा x और इसको गुणा करूंगा मैं 1 से, तो 1 से गुणा करूंगा तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस यहाँ दाई, दाई के स्थान पर है मेरे 9 माइनस एक्स, इस 9 माइनस एक्स को मैं गुणा करूंगा दाई से, क्योंकि ये दाई के स्थान पर है तो मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा। तो पहले 10 को 9 से गुणा कर दो, हो गया 90। अब 10 को माइनस के x से गुणा करूं तो माइनस के 10x और प्लस का है x। तो देखिए ये भी x ये भी x, दोनों x x की है तो माइनस के 10x में से एक x कम हो जाएगा तो 90 जैसा है वैसा है और माइनस 9x। तो जो अपनी संख्या है वो है 90 माइनस 9x। अब आगे देखिए, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, यानी मैंने इकाई के अंक पे x माना था और दाई के अंक पे 9 माइनस x माना था, तो हम अब इनका स्थान चेंज करेंगे तो लिख देंगे अंकों का स्थान बदलने पर। अब जो दाई के स्थान पर है वो तो हो जाएगा इकाई का, और जो इकाई के स्थान पर है वो जाएगा दाई पे। माना इकाई का अंक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दाई के स्थान पे था 9 माइनस एक्स, तो अब ये हो जाएगा अंक बदलने पर स्थान बदलने, अंकों का स्थान पर जो दाई का अक्षर था उसको हम इकाई के स्थान पे लिखेंगे और इकाई के स्थान वाले अंक को हम दाई के स्थान पे लिखेंगे। तो इकाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस एक्स, अब दाई का अंक हो जाएगा दाई का अंक बराबर, इसको हमने इकाई मान लिया तो ये हो जाएगा दाई, प्रश्न अनुसार कर दिए। अब आगे है प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दोस्तों एक तरफ अब इसकी संख्या बनाएंगे, पहले संख्या बनाएंगे तो मैं लिखूंगा इकाई प्लस दहाई। अब मेरे इकाई के स्थान पर है
9 माइनस एक्स प्लस दाई के स्थान पर है x। इकाई वाले अक्षर को तो हम गुणा करेंगे 1 से, तो इसको 1 से गुणा करूंगा तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। दाई के स्थान वाले अक्षर को मैं गुणा करूंगा 10 से, तो 10 को x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x। तो देखिए दोस्तों 10x में से माइनस का एक अक्ष कम हो गया तो हो जाएगा 9x प्लस 9। अब लिखेंगे यहां प्रश्नानुसार, एक तरफ तो लिख दूंगा दोस्तों ये वाली संख्या, एक तरफ लिख दूंगा ये वाली। तो लिख दूंगा 90 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये संख्या है वो कितनी अधिक है, 27 अधिक है, तो इसमें हम मैं 27 और जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 90 माइनस 9x प्लस 27 बराबर 9x प्लस 9। अब इस 9 का पक्षांतर तो 9x की तरफ करेंगे और 90 और 27 का पक्षांतर 9 की तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 9x पहले से हैं, ये प्लस का 9x है तो माइनस में आ जाएगा 9x, और इस तरफ है पहले से 9। अब 90 और 27 दोनों का पक्षांतर करेंगे, दोनों प्लस की है तो दोनों माइनस की हो जाएगी, माइनस के ही 90 और माइनस के ही 27। पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ देता हूं, 90 और 27 7 117 में से प्लस वाली 9 कम कर देंगे तो हो जाएगी 108। तो यहाँ 9 माइनस के 9x है और माइनस के 9x है, तो माइनस के हो गए 18x बराबर इधर बच गया माइनस का 108। माइनस से माइनस कट जाएगा तो अब हो गया 18x बराबर 108। अब x का मान निकालेंगे तो 108 बटा 18 कर देंगे, 18 की 108 तो x बराबर हो गया 6। तो देखिए दोस्तों, अब दोनों अंकों को या सीधा संख्या में भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकता हूं सीधा। x का मान ज्ञात करके संख्या बतानी थी तो मैं लिख दूंगा संख्या बराबर, संख्या मेरी पहले संख्या थी 90 माइनस 9, अब 9 साथ में x है, x का मान मेरे पास फिक्स आ गया 6, तो मैं लिख दूंगा 6 बराबर 90 माइनस 54। बच गया, यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 के तो 3 बराबर मेरी संख्या हो गई 36। अब देखिए दोस्तों, दोनों अंकों का योग करें, 3 प्लस 6 का तो आ रहा है 9, तो वो संख्या हो जाएगी 36। यहाँ अलग अलग अक्षरों की जगह भी रख सकते हो। इकाइकांक हो गया 6, तो पहले इकाइकांक 6, दाइकांक है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स करेंगे तो 9 माइनस 6 बराबर 3। वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं और जो संख्या हमने बनाई थी वहां सीधा रखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दो अंकों की एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दिया गया है प्रश्न में कि जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, एक तो जो पहली संख्या बिना अंक पलटे बनाएंगे और अंक पलटने के बाद में जो दोनों संख्याएं बनेंगी उनको दोनों को जोड़े तो 88 प्राप्त होते हैं, तो हम उसको सबसे पहले लिख देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि जो दो संख्याएं बनेंगी दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 88 प्राप्त होगा। तो देखिए अब संख्याएं बनाते हैं, जो पिछले प्रश्न में क्या था लगभग वैसा ही है। दो अंकों की एक संख्या है जिसमें एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो सबसे पहले हम अक्षरों को मानेंगे, माना
इकाई का अंक, इकाई का अंक हो गया x। 2 अंकों की है तो दूसरा अंक हो जाएगा वो दहाई का है, दहाई का अंक। देखिए दोस्तों, दहाई का अंक उससे कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा, 3x। अब इकाई और दहाई से संख्या बनाएंगे, दोनों अक्षर हो जाए तो संख्या हो जाएगी बराबर इकाई प्लस दहाई, इकाई प्लस दहाई। तो इकाई के स्थान पे इकाई को लिखो और उसको 1 से गुणा करना है, और दहाई की जगह दहाई को लिखो जिसको 10 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, x का x रहेगा। 10 इंटू 3x करे तो हो जाएगा 30x प्लस x। 30x में एक x जोड़े तो हो गया 31x। अब करेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। देखिए दोस्तों, अब जो दहाई का है वो तो बन जाएगा इकाई का, और जो इकाई का है वो बन जाएगा दहाई का। तो लिखेंगे इकाई का अंक। ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लो कोई संख्या है 36, तो पहले इसके क्या स्थान पर 6 था और दहाई के स्थान पर 3 है। जब अंक पलटेंगे तो ये तो यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगी 63। दहाई वाला अक्षर तो इकाई का हो जाएगा, इकाई वाला दहाई का हो जाएगा। तो इकाई का अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, और जो दहाई का है वो बन जाएगा x। अब फिर इसकी संख्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे तो लिखेंगे दहाई प्लस इकाई, दहाई प्लस इकाई। इकाई के स्थान पे इकाई का अक्षर लिखेंगे जो है 3x, और दहाई के स्थान पर है x। तो x को हम इकाई वाले को तो 1 से गुणा करेंगे और दहाई वाले को 10 से गुणा करेंगे, तब जाकर संख्या बनेगी। तो 10 को x से गुणा करें तो 10x प्लस 3x, तो 10x और 3x दोनों को जोड़े तो हो गए 13x। अब इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। तो हम सीधा लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करके लिख देंगे 31x प्लस 13x बराबर हमें मिलता है 88। तो ये हो गया 44x बराबर 88। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 88 बटा 44 बराबर 44 का भाग 88 में दे तो बराबर प्राप्त होता है 2। तो अब हम सीधा ही संख्या की जगह, हमें संख्या ज्ञात करनी है तो हमें संख्या की जगह जो x का मान है उसकी जगह लिख देंगे। तो संख्या बराबर हो जाएगी, यहाँ 31x है, अब x का मान आ गया 2, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, 1 3 दूना 62। तो वो संख्या थी वो 62 थी। देखिए दोस्तों, पहला अक्षर 2 है, उसका दूसरा अक्षर है वो 3 गुणा है, तो 2 का 3 गुणा 6, दूसरा अक्षर 6। प्रश्न नंबर 5 है, सोबो की माँ की आयु सोबो की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना सोबो की वर्तमान आयु बराबर x है। माना सोबो की वर्तमान आयु को हमने x मान लिया, उसकी माँ उससे 6 गुनी बड़ी है, तो सोबो की माँ की आयु हो जाएगी सोबो की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 6 गुणा x बराबर 6x। अब देखिए दोस्तों, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु 1/3 हो जाएगी, तो लिख देंगे 5 वर्ष बाद।
वर्ष बाद सोबो की आयु हो जाएगी x प्लस 5 और उसकी माँ जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 वर्ष हो जाएगी। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु थी 6x, तो माँ की आयु हो जाएगी 1/3, 1/3, तो 6x की 1/3 है, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा 6x का 2x हो जाएगा 2x। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, एक तरफ तो सोबो की आयु लिख देंगे और एक तरफ लिख देंगे उसकी माँ की आयु। तो सोबो की आयु है x प्लस 5 और उसकी माँ की आयु है वो है 2x। देखिए दोस्तों, पक्षांतर करेंगे 2x का तो x की तरफ पक्षांतर करेंगे और इस 5 का दूसरे साइड में, तो हो जाएगा x, ये प्लस का है तो माइनस का 2x बराबर 5 प्लस का है तो माइनस का। 2x में से एक x की बाकी करें तो माइनस का हो गया x और माइनस का हो गया 5, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 5। x में हमने माना था सोबो की वर्तमान आयु को, तो सोबो की वर्तमान आयु हो जाएगी सोबो की वर्तमान बराबर 5 वर्ष और सोबो की माँ की आयु हो जाएगी सोबो की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 6x, वर्तमान आयु 6x थी तो 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।